नमस्कार। आप सभी को शक्ति के 48 नियम ऑडियो बुक में स्वागत है। किताब लिखी गई है रॉबर्ट ग्रीन के द्वारा। चलिए देखते हैं नियम 38। ऐसा चाहे सोचे लेकिन व्यवहार सबके जैसा करे। विचार, अगर आप समय के खिलाफ चलते नजर आएंगे, अगर आप अपारंपरिक विचारों और अप्रचलित तौर तरीकों को प्रदर्शित करेंगे तो लोग सोचेंगे कि आप सिर्फ उनका ध्यान खींचना चाहते हैं। इसीलिए वे आपको इकारत से देखेंगे, क्योंकि आपने उन्हें हीन महसूस कराया है। इसीलिए वे आपको दंड देने का रास्ता खोज लेंगे। यह ज़्यादा सुरक्षित है कि आप सबके साथ घुल मिल जाएं और सामान्य देखने का अभ्यास करें। अपने मौलिक विचार सिर्फ सहिष्णु मित्रों या उन्हीं को बताएं जिन पर आपको भरोसा हो कि वे आपके अनूठेपन का कद्र करेंगे। नागरिक और यात्री। नागरिक ने कहा, यात्री अपने चारों तरफ देखो, यह दुनिया का सबसे बड़ा बाजार है। यात्री ने कहा, बिल्कुल नहीं। नागरिक ने कहा, शायद यह सबसे बड़ा बाजार तो नहीं है, लेकिन यह है बहुत अच्छा है। यात्री ने कहा, तुम निश्चित रूप से गलत हो। मैं तुम्हें बता सकता हूँ कि दुनिया सबसे बड़ा अच्छा बाजार कौन सा है। उस शहर के नागरिकों ने उस अजनबी यात्री को शाम के दलके में दफन कर दिया। फेबलस रॉबर्ट लुई स्टीवेंसन 1850 से 1894। शक्ति की कुंजी। हम सब झूठ बोलते हैं और अपनी सच्ची भावनाएं छिपाते हैं, क्योंकि पूर्णतः सच्ची अभिव्यक्ति सामाजिक रूप से असंभव है। बचपन से ही हम अपने विचार छिपाना सीख लेते हैं और कष्टकारी तथा असुरक्षित लोगों को वह बताते हैं जो वे सुनना चाहते हैं। हम बहुत सावधानी से बोलते हैं ताकि उन्हें हमारी बात बुरी न लग जाए। हम में से ज़्यादातर लोग के लिए स्वाभाविक है। कई ऐसे विचार और सिद्धांत हैं जिन्हें अधिकांश लोग स्वीकार करते हैं और इस बारे में बहस करना बेकार है। हम उसी चीज़ पर भरोसा करते हैं जिस पर हम भरोसा करना चाहते हैं, लेकिन हम नकाब पहन लेते हैं। बहरहाल ऐसे लोग भी होते हैं जो अपनी स्वतंत्रता पर लगे इस तरह के बंधनों को असहनीय मानते हैं। वे अपने सिद्धांतों और विश्वासों की श्रेष्ठता साबित करना चाहते हैं। हालांकि उनके तर्क सिर्फ कुछ लोगों को ही सही लगते हैं, जबकि ज़्यादातर लोग उनसे चिढ़ जाते हैं। तर्क काम नहीं करते हैं। इसकी वजह यह है कि ज़्यादातर लोग बिना सोचे समझे अपने विचारों और सिद्धांतों को मानते चले जाते हैं। उनकी मान्यताओं में प्रबल भावनात्मक तत्व होते हैं। वे अपने सोचने की आदतों को दोबारा नहीं ढालना चाहते हैं, और जब आप उन्हें चुनौती देते हैं, चाहे आप अपने तर्कों द्वारा प्रत्यक्ष रूप से दे या अपने व्यवहार द्वारा अप्रत्यक्ष रूप से दो, वो चिढ़ जाते हैं। अगर मैकियावेली का शिष्य कोई राजा होता तो उसने उसे करने के लिए पहली चीज़ यह दी होती कि वह मैकियावेली के सिद्धांतों के खिलाफ कोई पुस्तक लिखे। वॉल्टेयर 1694 से 1878। समझदार और चतुर लोग जल्दी ही यह सीख लेते हैं कि चाहे उन्हें परंपरा पर विश्वास हो या न हो, उन्हें पारंपरिक व्यवहार करना चाहिए और परंपरागत विचार व्यक्त करना चाहिए। इस तरह खुद को ढालने से इन लोगों को यह शक्ति मिल जाती है कि वे अपने मन चाहे विचार सोच सकते हैं और उन्हें अपने मन चाहे लोगों के सामने व्यक्त कर सकते हैं, लेकिन उन्हें अकेलापन नहीं झेलना पड़ता है। शक्तिशाली स्थिति में आने के बाद वे एक बड़े समूह को अपने विचारों के सही होने के बारे में विश्वास दिला सकते हैं। शायद अप्रत्यक्ष रूप से काम करके यह कल्पना करने की मूर्खता न करें कि आज के समय में पुरानी परंपरा खत्म हो चुकी है। उदाहरण के लिए, जोनास सॉक ने सोचा कि विज्ञान राजनीति और प्रोटोकॉल के आगे निकल चुका है। इसीलिए पोलियो के टीके की खोज में उन्होंने सारे नियम तोड़ डाले। वैज्ञानिक समुदाय को दिखाने से पहले अपनी खोज जनता के सामने ले जाकर उन्होंने टीके का सारा श्रेय लिया। उन्होंने यह वैज्ञानिकों को योगदान को स्वीकार नहीं किया जिन्होंने उन्हें राह दिखाई थी। नतीजा यह हुआ कि वे स्टार बन गए
जनता उन्हें प्रेम करती थी, लेकिन वैज्ञानिक उनसे दूर ही रहते थे। अपने समुदाय की परंपराओं की अवज्ञा के कारण वे अलग थलग पड़ गए। उन्होंने इस दूरी को पाटने के लिए वर्षों तक कोशिश की और धनराशि तथा सहयोगी के लिए संघर्ष किया। शक्तिशाली लोग न सिर्फ जोनस शॉक जैसे अपराध से बचते हैं, बल्कि चालाक लोमड़ी के अभिनय करना भी सीख लेते हैं और आम आदमी होने का नाटक करते हैं। चतुर कलाकारों और राजनेताओं की सदियों से यही नीति रही है। जूलियस सीजर और फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट जैसे नेताओं ने आम आदमी जैसा दिखने के लिए अपने स्वाभाविक सामंती स्वरूप को बदला। उन्होंने इसे छोटी छोटी प्रतीकात्मक मुद्राओं में व्यक्त किया ताकि लोग देख सकें कि उनके ऊंचे पद पर पहुंचने के बावजूद वे आम जनता के जीवन मूल्यों पर चलते हैं। इस व्यवहार का तार्किक विस्तार यह है कि आप हर एक के सामने उस जैसे हो जाएं। यह योग्यता अमूल्य है। समाज में जाने पर अपने खुद के विचारों व जीवन मूल्य को पीछे छोड़ दें और उस नकाब को लगा ले जो उस समूह में लगाना सबसे उचित है। बिस्मार्क ने यह खेल वर्षों तक खेला। उस समय ऐसे लोग थे जो स्पष्ट रूप से उनके इरादे समझते थे, लेकिन बहुत स्पष्टता से नहीं समझते थे। लोग आपका डाला दाना आसानी से निगल लेंगे। कारण यह है कि उन्हें यह विश्वास हो गया है कि आपके विचार उसके जैसे हैं। यह उन्हें अपनी चापलूसी लगेगी। अगर आप सावधान रहें तो वे आपको पाखंडी नहीं मानेंगे जब तक आप खुद ही अपनी असली विचार नहीं बताएंगे। तब तक वे आप पर पाखंड का आरोप लगा भी कैसे सकते हैं। न ही वे आपको जीवन मूल्यों से हीन मानेंगे। जाहिर है उनके साथ रहते समय आपके जीवन मूल्य भी उन्हीं जैसे दिखते हैं। तस्वीर काली भेड़। भेड़ों का झुंड काली भेड़ की दूर रखता है क्योंकि उन्हें यह विश्वास नहीं होता कि काली भेड़ उनमें से एक है। इसीलिए काली भेड़ झुंड से पीछे रह जाती है या दूर चलती है। यहाँ भेड़िया इसे फंसा लेते हैं और खा जाते हैं। झुंड के साथ रहें। संख्या में शक्ति होती है। अपनी भिन्नताओं को अपने मन में ही रखें, उन्हें सबके सामने उजागर ना करें। विशेषज्ञ की राय, कुत्तों को पवित्र चीज न दे, सुअरों की तरफ मोती न उछाले, क्योंकि वे उन पर पैर रखकर उन्हें चूर चूर कर देंगे और आप पर हमला कर देंगे। ईसा मसीह, मैथ्यू। आज यहीं पे नियम 38 समाप्त हुआ। आप ऐसे ही नियम को जीवन से जोड़ें और लाइक भी करें। शक्तिशाली बने। नए नियम के लिए चैनल को भी सब्सक्राइब करें। मिलते हैं फिर नए नियम के साथ।